दोस्तों तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं करहिया मंडी में। करहिया मंडी में अभी तकरीबन 10:30 बजने वाले हैं और यहाँ लोगों की एक भीड़ आपको दिखाई देगी। जिस तरह से ये भीड़ और एक लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है, आपको लगता होगा कि आखिर इतनी रात को ये भीड़ यहाँ क्यों है। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि ये भीड़ आखिर यहाँ क्यों है, जैसे कि आप देखिए यहाँ लोग बिस्तर लगाकर नींद पूरी कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके बगल में बैठ के सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये विशेष क्यों है? ये हमारे देश का अन्नदाता है। ये वही अन्नदाता है जो फसल उगाता है और इसी फसल से लोगों का पेट भरता है। लेकिन ये अन्नदाता अभी यहाँ शाम को आया है और कल सुबह 11 बजे तक इसी कतार में रहेगा। ना तो यहाँ कोई खाने की व्यवस्था है और ना किसी तरह के पानी की व्यवस्था। लेकिन खाद के इंतजार में, खाद मिलने की लालच में यहाँ बूढ़े बुजुर्ग, युवा और यहाँ तक कि महिलाएं भी बैठी हुई है और रात की रह गुजर यही होने वाली है। सवाल ये उठता है कि सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन खाद की पूर्ति की दावा करता है। अगर खाद की पूर्ति होती तो शायद रात भर यहाँ लोग, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठ के खाद का इंतजार न कर रहे होते। हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरिया खाद की किल्लत के बाद तकरीबन 1.5 सप्ताह पूर्व ये बताया गया कि खाद आ गई है और रैक में उतरी भी है, लेकिन आज तक अन्नदाता के हाथ में नहीं आई और वह इंतजार कर रहे हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। बताइए भाई साहब, आप यहाँ आए हैं तो काहे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ यूरिया खाद के लिए आए हैं। हम लोग शाम को 7 बजे से लाइन लगा के बैठे हैं और खाद मिलेगी सुबह कल 11 बजे। जितने भी किसान हैं सब बेचारे आगे बैठे हैं। खाद कितनी यहाँ समस्या चल रही, खाद मिल नहीं रही है। 3 गाड़ी बोल रहे हैं खाद आई है, वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर किसान बैठा है ये आस में लगा कि शायद मिल जाए, 1 बोरी भी मिल जाए तो कम से कम उसको उपयोग हो जाए, उसके खेत में खाद पड़ जाए। मतलब धान, उसकी पूरी फसल बर्बाद हुई जा रही है, वो खाद के लिए परेशान है। भैया ये बताइए कि जैसे कि आपको खाद की अति आवश्यकता है, ये पूरी रात आपको यहाँ बैठ के उजालना, कोई व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी या फिर खाने पीने की? प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन है, ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। किसान अपने से बेचारे आगे बैठे हैं, ना तो खाना बेचारे खा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बस बैठे हैं बेचारे। बस इसी आस में बैठे हैं कि शायद कल सुबह हो और 10 बजे और हमको शायद खाद मिल जाए। क्या आप कहाँ से आए भाई साहब? हम खड्डा से आए, यहाँ खाद के लिए आए? खाद के लिए आए। क्या उम्मीद है आपको कल खाद उम्मीद मिलेगी? यही है कि कल 11 बजे तक खुलती है तो रात भर बैठेंगे, लाइन लगे रहेंगे। दादी को भी लाया हूँ और खाद के इंतजार कर रहे हैं। मिल जाना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं, कल मिल जाए तो मिल जाए। अच्छा, आप कई बार यहाँ यूरिया खाद के लिए आ चुके हैं? हफ्ते में हम 2-3 बार आए, 3-4 बार आए। आज भी यही उम्मीद है कि कल सुबह मिलेगी? तो रात भर कैसे यहाँ आप अकेले, बिना पानी बिना खाना के कैसे? खाना होगा, व्यवस्था खाद की जरूरत आई है यूरिया की, तो उसी के इंतजार में है कि मिल जाए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी सर, मैं काहे के लिए आए हैं आप? खाद के लिए आया हूँ। शाम 7 बजे से आया हूँ। यहाँ खाद नहीं मिल रही, फिर भी 7 बजे आया हूँ। 200 आदमी के बाद यहाँ खाद नहीं मिल रही। खाद होने के बाद भी यहाँ 10 बजे रात थोड़ी ब्लैक हो जाती पी के तरफ। आधी बचती है, आधी में 10 आदमी मिलता है, सब बाकी सब ब्लैक हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। 200 आदमियों की कतार लगी हुई है और ये 200 आदमियों के बाद है, फिर भी उम्मीद है कि खाद मिलेगी। इनका ये भी कहना है कि 1 गाड़ी खाद आई है, लेकिन उम्मीद सभी को है कि खाद मिलेगी। इधर प्रशासन ये कहता नजर आ रहा है कि खाद की आपूर्ति नहीं है और जल्द ही खाद बटेगी। लेकिन कब बटेगी? क्योंकि 1.5 सप्ताह बीत चुका है खाद की रैक उतरे हुए। किसानों की एक उम्मीद जागी थी, लेकिन अब इनके उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। देखिए हमारे पीछे ये एक लंबी कतार आपको दिखाई देगी। लोग इंतजार कर रहे हैं उस सुबह की, जब सुबह होगी और इन्हें
खाद मिलेगी। सुबह कब होगी? अभी तो तकरीबन 10 बजने वाले हैं और सुबह 11 बजे खाद का वितरण होना है। एक तरफ लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और ये जान रहे हैं कि उन्हें सुबह ही खाद मिलने वाली है, लेकिन अभी भी वह इंतजार में है। कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, आइए हम इनसे बात करें। ये भी यहाँ खाद के इंतजार में है और सो रहे हैं। खाद मिली कि नहीं? बताइए, आप यहाँ अभी लेटे हुए हैं, काहे के लिए आए हैं आप? खाद के लिए आए हैं सर। क्या उम्मीद है कि खाद मिलेगी आपको? हमारा कोई उम्मीद नहीं है कि खाद मिल पाएगी, तो घर में बाल बच्चे भी खाड़ के पड़े हैं बंद। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, एक गिलास पानी को व्यवस्था नहीं है, खाने के क्या कहा जाए। आपको कौन बताया कि कल आपको खाद मिलने वाली है? अब पब्लिक ऐसे हल्ला सुनी, हम अभी एक बार हल्ला हुआ था 1.5 सप्ताह पूर्व की यूरिया खाद यहाँ आ गई है, तो अभी तक बटी क्यों नहीं? कुछ आपको बताया गया क्यों नहीं बटी? कहा पता कि कहाँ गई, कहाँ जाओ, धरती माता खा ली, पब्लिक खा ली, को खा ली खाद। जब मिल बटी नहीं तो कहा जानी हमके को खा ली। श्रमिक प्रबंधक लोग प्राइवेट में बेच देते और सोसाइटी पहुँचती नहीं है। प्राइवेट में श्रमिक प्रबंधक लोग, ग्रामीण में सोसाइटी में एक भी बोरी खाद नहीं गई, सब बिक गई। एक और किसान कहता है कि खाद मिलेगी, दूसरी ओर किसानों का ये भी आरोप है कि समिति में खाद जो जाती है वह ब्लैक हो जाती है, लेकिन प्रशासन इतना उदासीन है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। देखिए किस तरह से एक गाड़ियों की भी कतार हम आपको दिखा रहे हैं अपने पीछे। ये गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ये गाड़ियां किसी स्टैंड में नहीं है, ये गाड़ियां ये बताती हैं कि उनका नंबर कहाँ पास है और इसी नंबर के आधार पर लोग सुबह एक बार खाद लेने के लिए लाइन पर लगेंगे और इन गाड़ियों की निशानदेही पर उसी क्रम में खड़े होंगे जहां ये गाड़ियां अभी क्रम में खड़ी हुई है। अब इनकी उम्मीद का प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या असर पड़ता है, ये तो सुबह ही पता चलेगा। इन्हें खाद मिलेगी या फिर एक बार फिर निराशा। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। नहीं, मुझे